गीता में श्री कृष्ण ने बात कही गंभीर, औरों से तो युद्ध करे, खुद से लड़े वो वीर। कैसे? इसका मतलब हो जाता है आप अपनी सुख सुविधाओं को कैसे कंट्रोल करके, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके खुद से युद्ध लड़ सकते हैं और एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सितंबर महीने की करेंगे। सितंबर महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला हो सकता है, होगा ये अलग बात है, हो सकता है, उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है, कौन से ग्रह कहां पे विराजमान है और फिर वो क्या प्रभाव लाएंगे, क्योंकि प्रभाव तो ग्रह ही लेके आएंगे, केवल राशि तो लाएगी नहीं, ग्रह प्रभाव लेकर के आते हैं। बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा, यहां लिखा क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित है। अब सभी वीडियो में हमें बताना पड़ता है कि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, तो उस पर चर्चा नहीं कर पाते। चंद्रमा पे चर्चा तभी हो पाती है जब 1 या 2 दिन का निकालना हो कोई भी राशि। बाकी सभी ग्रहों पे चर्चा कर सकते हैं, चंद्रमा पे हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आपके सबसे पहले जो समझ में आता है शनिदेव। शनिदेव ढैया लगा करके चतुर्थ भाव में विराजमान है और यहां शशि योग बन रहा है। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो छठे भाव में आपके गुरु और राहु है। छठे भाव में गुरु राहु मिलकर के चांडाल दोष बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन राहु अपनी कमजोर अवस्था में चले गए तो यहां पर वह चांडाल दोष भंग होता हुआ समझ में आता है। और 4 सितंबर को गुरु वक्र अवस्था में चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो यहां 4 सितंबर के बाद में बृहस्पति के प्रभाव बढ़ेंगे। केवल और केवल एकमात्र ग्रह बृहस्पति ही हो जाता है जो वक्री अवस्था में भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, वक्री बृहस्पति के प्रभाव कैसे होंगे, बहुत जल्दी 4 सितंबर से पहले पहले वह वीडियो आ जाएगा, तो वह देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और इसके प्रभाव भी बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। अब वहीं से अगला जो बनता है वह बनता है आपके शुक्र। शुक्र आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और 4 सितंबर को ही यह मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और शुक्र मार्गी हो रहे हैं। अब उसको और आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे कर्म भाव में आपके खुद कर्मेश, कर्म भाव में, कर्म भाव सूर्य को मिला और सूर्य ग्रह खुद आपके कर्म भाव में विराजमान है। बहुत ही अच्छी स्थिति है, करियर को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति यह बन जाती है। और बुध भी यहीं पे बैठे हैं, पूरे ही महीने बुध यहीं पे रहेंगे और सूर्य जरूर 17 तारीख को यहां से परिवर्तित कर जाएंगे और आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। लाभ भाव में आपके खुद के राशि के स्वामी मंगल ग्रह बैठे हैं। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा मंगल करने की संभावनाएं लेकर के बैठे और पूरे ही महीने यहीं पर रहेंगे। अब 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में आपके केतु ग्रह विराजमान है। इस पे केतु पे एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे। केतु यहाँ पे अपनी कमजोर अवस्था में है, बाल्य अवस्था बल में वह कमजोर चला गया, तो वैसे प्रभाव भी वहां से कम होते हुए नजर आता है। अब इस महीने आप पे क्या प्रभाव आएंगे इसकी अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो स्वामी हो जाते हैं, राशि स्वामी, वह लाभ भाव में बैठे हैं, तो यहां मंगल पूर्ण रूप से आपको लाभ दिलाने का काम करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ आपका उलझा पड़ा हो, काफी लंबे समय से आपने एक ऐसा कह लो कि लाभ देखा नहीं, वह लाभ दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पे ग्रहों से ही हम चर्चा कर लेते हैं, भाव टू भाव नहीं चलेंगे, ग्रह टू ग्रह चलते हैं। मंगल की चर्चा कर रहे हैं तो मंगल यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का काम करें और आपको शारीरिक ऊर्जा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ होगा तो भी लाभ ही है। वह शरीर स्वस्थ है तो शारीरिक लाभ मिल गया, तो यहाँ पे शारीरिक लाभ मिलेगा। वाणी से आपको पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का काम करेंगे। आपको मंगल यहाँ पे पूर्ण रूप से वाणी मंगल के कंट्रोल में रहेगी। हाँ यह है, वाणी क्रूर जरूर हो सकती है लेकिन
गलत नहीं जाएगी वाणी आपकी। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा। प्रेम, संतान और प्रेम प्रसंगों की अगर बात कर लेते हैं तो प्रेम प्रसंग भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। प्रेम प्रसंगों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। अब वह क्यों नहीं मिलती है प्रेम प्रसंगों की दिक्कतें देखने को? क्योंकि मंगल खुद आपके वहीं को स्थान को देख रहे हैं। और यहां पे एक चीज देखें, मंगल खुद देख रहे हैं पंचम भाव को, और पंचम भाव के स्वामी जो हो जाते हैं वह छठे भाव में बैठे हैं। तो छठे भाव में स्वामी बैठ करके पैसों का लेन देन बढ़ा देंगे, क्योंकि पंचमेश खुद छठे भाव में बैठा और छठा भाव खुद मंगल का है। तो यहाँ पे पैसों का लेने देन बढ़ाएंगे। जॉब करते हैं तो जॉब में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होने देंगे। यहाँ पर आपको 100% बन जाता है। जो लोग आपको पिन पॉइंट पे रखते थे जॉब में आपके, वह भी आपसे किनारा करना शुरू कर दें और आपको परेशान करना छोड़ दें। यहाँ पे किसी भी प्रकार की बुलिंग होती थी तो वह बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जॉब को लेकर के प्रेम प्रसंगों की बात हो ही गई। संतान सुख यहाँ पे पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आता है। संतान सुख मिलता हुआ नजर आता है और शिक्षा भी पूरी अच्छी तरह से चलती हुई नजर आएगी। और विशेष तौर से यही शिक्षा आपको 17 तारीख के बाद में से 17 सितंबर के बाद और भी अच्छे रिजल्ट देगी। प्रेम प्रसंग भी और अच्छे होते चले जाएंगे 17 तारीख के बाद से। पति पत्नी के आपसी व्यवहार की अगर बात कर लेते हैं तो पति पत्नी के व्यवहार में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का जो व्यवहार मिलता है वह शुक्र को मिलता है और शुक्र भाग्य भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ पे पति पत्नी का व्यवहार आपका भाग्य से बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी संभावनाएं बन जाती है। और यही बात कर लेते हैं करियर की, तो करियर के स्वामी खुद सूर्य होते हैं और सूर्य वहीं पर बैठे हैं जहां पे उन्हें होना चाहिए, खुद के भाव में। तो यहां पर सूर्य बुध के साथ में बैठे हैं। बुध बहुत अच्छा नहीं होता वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म क्षेत्र में सूर्य के साथ में बैठे हैं तो 17 तारीख तक कर्म को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी और यही सुखों की बढ़ोतरी करवाएंगे। सूर्य खुद सुखों की बढ़ोतरी करवाएंगे और कई मामलों में आपको, जहां आप कोई सुख लेना चाहते थे, सुख भौतिक सुखों की बात है, अब सुख तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पे भौतिक सुखों की बात कर रहे हैं। भौतिक सुख आप लेना चाहते थे तो वह निरंतर आपको देखने को मिलेंगे और दिलाएंगे। 17 तारीख तक आपको भौतिक सुखों की किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। माता का स्वास्थ्य 17 तारीख तक तो बहुत अच्छा है, उसके बाद में थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। शनि की ही बात कर लेते हैं तो शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं या खुद के ही हाउस में बैठे हैं शनिदेव, यहाँ पे सुख भावेन होकर के, सुखेश होकर के। तो यहाँ शनि की ढैया जरूर चल रही है, ढैया का समय है तो शनि की ढैया परेशान करती जरूर है, लेकिन यहाँ पे शश योग भी बन रहा है तो उसका भी आप पे प्रभाव आएगा और हर प्रकार से आपको भौतिक सुख दिलाने का काम करेंगे यहाँ पे शनिदेव। कई मामलों में आपको ऐसा लगे कि यह चीज मैं नहीं कर पाऊंगा या यह चीज मेरे हाथ नहीं आएगी, और वो दिला देंगे शनिदेव और सूर्य यहाँ पे मिल करके आपको। अब वही यात्राओं की बात कर लेते हैं तो यात्राएं आपकी काफी होने के योग बन रहे हैं। काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है, कम से कम 2-3 यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है और मन ना चाहे तो भी आपको करनी पड़ेगी वह यात्राएं। किसी प्रकार का नुकसान नहीं है यात्राओं में, लेकिन फायदा भी नहीं निकल पाएगा। यहां पति पत्नी के आंतरिक संबंधों की बात करें तो वह भी निरंतर सुखद होते चले जाएंगे और वहां पर भी आपको निरंतर अच्छा ही महसूस होने वाला है। सरकारी कामकाज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सरकारी कामकाज कहीं पे अटकते हैं तो वहां पर भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अगर इस महीने की बात करें तो ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है। 80% तक लाभ का महीना बनता है आपके लिए यह, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर कुछ उपाय करना चाहें, कहीं से कोई परेशानी समझ में आती है आपको कि नहीं ये नहीं होता है या नहीं हो पाएगा, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज, बहुत अच्छा उपाय है और आपको काम करेगा। पूरे महीने ही करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप चाहें तो लाल जो चीटे होते हैं, लाल चीटे
बड़े वाले, उनको आप चीनी खिलाने का काम करें, जो चींटों को चीनी डालें। अच्छे उपाय है और आपको बहुत अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। कुंडली विश्लेषण अगर हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, व्हाट्सएप मैसेज ही करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।